Hello everyone, my name is Vikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of ITJ Live. तो आज स्टूडेंट 23 ऑफ जनवरी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर हो चुका है और उसी दोनों पेपर के बेस पे अपन जो भी फॉर्मूला का क्वेश्चन आया था और जो भी अपकमिंग शिफ्ट में जो स्टूडेंट देने वाले हैं तो मेरा जो वीडियो 22 ऑफ जनवरी का फॉर्मूला लिस्ट का वीडियो है उसको जरूर देखें और 23 ऑफ जनवरी को वो सारा फॉर्मूला अपन इंक्लूडेड किए हैं जो पहले नहीं किए थे, जिसका क्वेश्चन आज पूछा गया वो वाला इंक्लूड किए। ठीक है, तो चलिए अपन इस फॉर्मूला को देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला आइलेट से रिलेटेड है, इसका भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या है कि आइलेट क्या बोलता है, इन्वर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले आता है उस पर 1 मार्क कर दीजिए और जो 2 नंबर पे आता है उस पर नेक्स्ट पे आता है उसको 2 मार्क कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 आप बॉक्स बनाइए इस तरीके से और जो एक्सप्रेशन आपका पहले नंबर पे है जिसको आप नंबर 1 दिए उसका डिफ्रेंसिएशन करते जाइए और जिसको नंबर 2 दिए उसका इंटीग्रेशन करते जाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था, आज के क्वेश्चन में एक्स क्यूब साइन एक्स था, तो यहाँ पर एक्स क्यूब पहले आएगा क्योंकि ये अलजेब्रिक है, साइन एक्स बाद में आएगा, इसलिए एक्स क्यूब का इधर क्या करते जा रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन, एक्स क्यूब फिर 3x² फिर 6x फिर 6 फिर 0 और उसके बाद इंटीग्रेशन साइन एक्स का करते जाइए जहाँ तक हो पाएगा यहाँ तक करते जाएंगे। उसके बाद क्या कीजिए, प्लस माइनस लगा के उसके बाद डायगोनली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से अपन आइलेट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका वेरिएंस से रिलेटेड है, आज इसका क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटिस्टिक्स का। ये जो आपका सिग्मा एक्स होता है वो आपका डेविएशन होता है और डेविएशन का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो आपको वेरिएंस मिलता है और उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार यहाँ पे क्या है, आपका मीन है और एक्स आई आपका क्या है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, यही वाला याद कर लीजिए, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है ये इलिप्स वाला, कि इलिप्स के कोड का मिड पॉइंट गिवन था कि x1 अगर y1 है तो आपको इसका इक्वेशन लिखने के लिए t=s1 यूज करना पड़ता। आज के क्वेश्चन में इसका यूज अपन किए थे क्योंकि अपन लेंथ ऑफ कोड निकालना था। लेंथ ऑफ कोड निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ कोड लिखना जरूरी था और इक्वेशन ऑफ कोड लिख के इलिप्स के साथ उसका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था। लेकिन चैलेंजिंग था आपको इक्वेशन लिखना, तो t=x1 से अपन इक्वेशन लिखते हैं। t आपका यहाँ पे ये वाला है और आपका s1 यहाँ पे ये वाला है। तो इस तरीके से अपन t और s1 निकाल लेते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ कोड आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ फॉर्मूला क्या है, ये आपका किंग्स प्रॉपर्टी है। देखिए जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ आए तो फर्स्ट टाइम आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाइए। किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a से b इंटीग्रल fx dx है, तो यहाँ पे a से b सेम लिमिट रहेगा और फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। मीन्स लिमिट का सम माइनस एक्स करके जो फंक्शन आएगा ये दोनों फंक्शन आपका सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से किंग्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और जब भी कुछ नहीं समझ आए तो किंग्स प्रॉपर्टी जरूर लगाइए, तो आपका माइंड वहाँ से चलने लगेगा। और मोस्टली क्वेश्चन किंग्स प्रॉपर्टीज पूछा जाता है। अब देखिए अगला फॉर्मूला आपका था बाइनोमियल थ्योरम का। आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए सम ऑफ रेशनल टर्म निकालना है और 3 आपको ये क्या है टर्म दिया है। तो क्या कीजिए कि जो आपको पावर में है उसका 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल कर दीजिए और 1 पे पावर अल्फा, पहले टर्म पे ये जो पहले लिखे उसको पावर दे दीजिए, 2 पे पावर बीटा बाई 3 पे पावर गामा बाई 2 और इस तीनों का सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और अल्फा बीटा गामा यहाँ पे कॉलम बना दीजिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इस पे पुट करते जाइए। लेकिन वैल्यू किस तरीके से पुट करिएगा कि बीटा का जो वैल्यू होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए और गामा का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो इसको बढ़िया से देख के जाइएगा। अब देखिए आपका 6th नंबर पे है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, कभी नो सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में याद रखिए कि आपका डेल्टा 0 भी होगा, डेल्टा x प्लस इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू 0 होगा। लेकिन नो, ये आपका इनफाइनाइट का केस बना। नो सॉल्यूशन का केस क्या बनेगा कि डेल्टा इक्वल टू 0 होगा लेकिन एटलीस्ट डेल्टा x डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब 7th नंबर देखते हैं, ठीक है। 7th नंबर में आपका ये वाला है कि किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का इमेज निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए ये वाला यूज कीजिएगा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला आपका है
ये आपका फॉर्मूला आज यूज हुआ था आज के शिफ्ट में कि इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये फॉर्मूला जितना भी बताए वो वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पेपर।